निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो गई, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखी। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। एक पत्र है, एक बच्चे को ऐसी बीमारी हो गई जिस बीमारी का कोई हल पूरे भारत में भी नहीं और विदेश में भी नहीं, जिसको जीबीएस कहते हैं। इस बीमारी के अंतर्गत बच्चा का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, हाथ नहीं हिलता, पांव नहीं हिलता, माइंड काम नहीं करता और उसका पूरा शरीर, ये बच्चे का आप फोटो देखिए पहले तो, जिस बच्चे का पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है, इस बीमारी के अंतर्गत जीबीएस बीमारी में पूरा शरीर उसका बेकार हो जाता है। इसका इलाज पूरे भारत में भी नहीं और विदेश में भी नहीं। मैं सूरत गुजरात के पांडेसरा बमरोली रोड रामेश्वरम नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम रीना मालाकार, मेरे बड़े बेटे का नाम प्रिंस मालाकार है। कहीं बैठी हो रीना मालाकार, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं, बेलपत्र लेने के लिए आ जाएं, आ जाइए। मेरा नाम रीना मालाकार है, मेरे बड़े बेटे का नाम प्रिंस मालाकार है। जब वो 6 साल का था तब उसे एक बीमारी ने घेर लिया। हमें उस सिविल हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि इस बीमारी का नाम जीबीएस है
18 महीने सिविल में वेंटिलेटर पर था। 6 महीने उसके मुंह में नली लगी थी। 6 महीने के बाद उसके गले का ऑपरेशन करके उसके गले में नली डाली। डॉक्टरों ने कहा कि इसका कोई भरोसा नहीं है, ये बचेगा कि नहीं। फिर हमें डॉक्टरों ने कहा कि इसे मुंबई ले जाओ। फिर हम उसे मुंबई लेकर गए। तब वहां पर डॉक्टर ने भी वहां कर दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर भी कह दिया मुंबई का कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर हम उसे सिविल अस्पताल वापस लेकर आ गए। डॉक्टरों ने कहा कि आप इसे घर लेकर जाओ। फिर हम उसे घर लेकर आ गए। फिर मेरी भाभी ने कहा कि दीदी वहां जल लाकर उसे पिलाने लगे। उसके शरीर पर चढ़ा हुआ जल लगाते, फिर उसे हाथ पैर हिलने लगे। हमने देखा कि जैसे ही मंदिर का जल हमने उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा, उसके हाथ और पैर हिलना प्रारंभ हो गए, जो कि हिल नहीं रहे थे। हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा पर भरोसा कर। भाभी ने कहा कि दीदी इसे अपन सीहोर ले चलते हैं। हमने सुना है कंकर शंकर की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। फिर हम उसे सीहोर लेकर गए। उसके मामा उसे अपने कंधे पर उठाकर सीहोर लेकर गए। फिर उसके बाद हमने कंकर शंकर की पूजा की। फिर हमने मनोकामना की कि बाबा अगर ये ठीक हो गया तो हम उसे वापस सीहोर लेकर आएंगे। फिर वो ठीक होना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा मनोकामना पूर्ण करता है, पर मेरी मनोकामना तो 5 दिन में मेरे भोलेनाथ ने सुन ली। 5 दिन में सुनी। फिर वो खुद चलकर सीहोर आया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसका शरीर काम करने लगा। जो बीमारी में कभी काम नहीं कर सकता था, बाबा की कृपा से चलकर सीहोर गया। मैं सुनील भाई पाटिल, सम्राट भाई पाटिल को धन्यवाद देती हूं। उन्होंने हमको सूरत में कथा सुनने का मौका दिया। उनको साधुता देती हूं। शिव तत्व है। इस बीमारी का इलाज कहीं नहीं है। आजा बोलो। इस बीमारी का इलाज कहीं नहीं है, इसी जगह। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है मेरा देवाधिदेव महादेव, और दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा। ये दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। चैनल सत्य स्टोरी में जिस दिन तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास प्रबल हो जाएगा, उस दिन शिव तत्व अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ये बच्चा आ रहा है, इस बच्चे को देखिए जिसको जीबीएस बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि इसको घर ले जाओ। हाथ की उंगली नहीं हिलती थी, पाँव नहीं हिलता था, गर्दन नहीं हिलती थी, पड़ा रहता था बिस्तर पर, उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। क्योंकि जिस बीमारी का इलाज ना देश में है ना विदेश में है, ऐसी बीमारी इस बच्चे को लग गई थी। 6 साल की उम्र में वो बीमारी लग गई थी, और 6 साल की उम्र में बीमारी लगी, वो हटते हटते सालों निकल गए पर ठीक नहीं हो पाया। शरीर और गलता गया, गलता गया, गलता गया। आखिरी में शरीर ने साथ छोड़ दिया। गले में नली डाली गई और उस नली से थोड़ा बहुत देते थे लिक्विड, और पड़ा रहता था पलंग पर, पड़ा रहता। शिव तत्व। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मेरा देवाधिदेव महादेव, और दुनिया का सबसे बड़ी दवाई है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। आ जाओ। एक माइक दे, माइक दे उसको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी 3 महीने का बोलते हैं, पर मेरे को 5 दिन में मैं भोले बाबा ने मुझे चलने लगा दिया।
बोले और बहुत बहुत शुक्रिया। माँ बोल रही है जब ये 6 साल का था उस समय से बीमारी लगी थी, पलंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। 8 मार्च फागुन मास की दशमी तिथि। अब ये उपाय अवश्य करें, 3 बिलपत्र और चावल का महा उपाय, इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो, हमारी वीडियोस अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।